आज का सेशन संविधान से रिलेटिव होने वाला है। संविधान के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिनकी शुरुआत की जा रही है। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि ये एग्ज़ाम में ना पूछे जाएं। बेसिक का मतलब ये है कि आपकी संविधान की शुरुआत में जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन यहाँ पर करने जा रही हैं। यहाँ पर बात करें, सबसे पहले 1923 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान की अवधारणा रखी गई। कब? 1935 में। शुरुआत कहाँ से हुई? स्वराज पार्टी से। सबसे पहले विचार जो किया गया वो स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया। अपना संविधान बनाने का जो विचार था सबसे पहले स्वराज पार्टी के मन में आया, या कह सकते हैं पूरी स्वराज पार्टी में रखा गया ये विचार संविधान बनाने का। उसके बाद में जो 1935 वर्ष आता है, इसमें संविधान सभा की अवधारणा रखी गई स्वराज पार्टी के द्वारा। और फिर क्या हुआ? 1946 में और 47 में एक बैठक की गई जिसमें समिति का निर्माण किया गया। आपको पता ही है कितनी समितियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आपकी 7 समितियां बनी थी, जिसमें जो मुख्य समिति थी उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जो मुख्य समिति हैं 2 हैं, एक प्रारूप समिति है और एक संचालन समिति है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और बात करें आपका संविधान कितने वर्षों में बना, तो ये आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये तैयार किया गया था आपका। कब? 2 वर्ष 11 माह और यहाँ पर 18 दिन में तैयार किया गया था। और संविधान जो लागू हुआ वो आपका 26 जनवरी 1950 में किया गया। लेकिन इससे पहले भी कुछ तथ्य पहले ही लागू कर दिए गए थे जो 1949 में कर दिए गए थे, जिसे कहते हैं कि ये अंगीकरण किया गया था। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिनको 1949 में ही स्वीकार कर लिया गया था। तो लागू करने की बात आएगी तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 देना है और अंगीकरण 1949 में किया गया था। आपको ये पॉइंट नोट डाउन करके चलने हैं। आपको ये भी बेसिक पॉइंट पता होनी चाहिए कि अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। यानी कि हमारे संविधान में जो भारत का संविधान है उसमें किन किन देशों के संविधान से कुछ बिंदु लिए गए हैं, कुछ उनकी जो अच्छाइयाँ थी, भारत को लगा कि ये लेना चाहिए यहाँ से, ये यहाँ का अच्छा है, ये यहाँ का अच्छा है, तो वो चीज़ यहाँ पर ली गई हैं। तो ये जो चीज़ ली गई हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे यहाँ पे मूल अधिकार हैं, और बात करें यहाँ पर न्यायालय की व्यवस्था, आपातकाल, संसदीय प्रणाली, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, समवर्ती सूची, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, संविधान संशोधन, ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इनको हम अध्ययन करेंगे आगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा आपके सामने ABCD, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको कहाँ से लगाना है? तो अमेरिका को आपको सही आंसर कर देना है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ जाएगा न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो देखिए पावर की बात आती है, पावर से नाम याद रखना है। पावर किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो जो पावर की चीज़ें हैं, मूल अधिकार हैं, तो वो पावर से रिलेटिव चीज़ है। और न्यायालय की व्यवस्था है वो भी क्या है? एक पावरफुल चीज़ है। तो ये आपको ये अमेरिका के नाम ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो अमेरिका कहाँ बात करें तो अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था। ये है नीति निर्देशक या फिर नीति निर्देशक तत्व। ये देखिए कौन कौन से: धन का समान वितरण, ग्राम पंचायत का गठन, कृषि पशुपालन का संगठन। हम जैसे जैसे संविधान को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी हम बेसिक पॉइंट से बात कर रहे हैं। अगर मैं इनको एक साथ आपको इनके बारे में विस्तार से बताते चलूँगा तो आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले इनकी बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, बाद में ये भी देखेंगे इसमें कौन सा जो तत्व है कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, देखिए अभी मैंने आपको बताए थे
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें से मैंने आप बताया था आय का समान वितरण, तो कहाँ से लिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करना होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सबसे देखिए पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, तो आपको सही करना है। तो ये आय का समान वितरण कहाँ से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आयरलैंड से आपको एक मुख्य पॉइंट ये याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत ही ली गई हैं, बहुत ही चीज़ें, लेकिन हम मुख्य बिंदु को देख रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक देश से 5-5, 6-6, 8-8 चीज़ों को अपनाया गया है। तो हम वही चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं जो आपके मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। यहाँ बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची होती क्या है? समवर्ती सूची आपकी कौन सी सूची है? तो 7वीं सूची आपकी समवर्ती सूची है। 7वीं अनुसूची आपकी क्या है? समवर्ती सूची दी गई है, उसमें उल्लेख किया गया है उसका। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें राज्य भी अपना कानून बनाता है और सेंट्रल भी अपना कानून बनाता है, यानी कि केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी अपने कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची में। और बहुत से कानून दोनों चीज़ें बना सकती हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर दोनों कानून बनाए जाते हैं, यानी कि सेंट्रल भी बनाता है और अपना राज्य भी बनाता है, तो केंद्र का कानून मान्य होता है। समवर्ती में आपके राज्य के भी बना सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार और आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, चिकित्सा आपकी समवर्ती सूची में है और आपका शिक्षा भी आपकी समवर्ती सूची में है। बात करें रूस की, तो रूस से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन से अनुच्छेद में है। पहले आप इतना समझ लीजिए कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है। बहुत सी अच्छा सेशन जैसे पढ़ेंगे तो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा क्लियर होने वाला है। पहले बेसिक चीज़ों को समझाया गया है यहाँ पर। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से आपकी संसदीय प्रणाली ली गई है, आपको ये भी नोट डाउन करना है। कुछ मुख्य बिंदु हैं, देखिए भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया है। इसलिए कहा जाता है भारत का संघवाद कनाडा के निकट है। यानी कि पूछा जाता है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, यानी कि स्विट्जरलैंड में क्या है और अमेरिका में क्या है, ये आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को नहीं अपनाया है। संघीय प्रणाली का मतलब ये है कि यहाँ पर राज्य सरकारें और आपकी केंद्र सरकारें अलग अलग निर्वाचित होती हैं, इनका निर्वाचन अलग अलग होता है। हमने जो चीज़ों का अध्ययन किया है अब वो यहाँ पर आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इनका मूल अधिकार अमेरिका, न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका, आपातकाल जर्मनी, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मूल कर्तव्य रूस, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड, संविधान संशोधन अफ्रीका। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। हर आपके जो एसएससी एग्ज़ाम होता है या फिर आपका रेलवे का एग्ज़ाम होता है या आपके जो राज्य के एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस वगैरह, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन। इसलिए आप अगर ये क्लास आपने देखी होगी तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे।